जब हनुमान घाट पर पीपा पुल का निर्माण हुआ, नदी के दोनों छोर पर रहने वाले लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। लोग खुशी से झूम रहे थे और नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री के जयकारे के नारे लगा रहे थे। जब पीपा पुल का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ, उसमें मंच से नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने बार बार संबोधित करते हुए कहा, पीपा पुल की व्यवस्था एक टेम्परेरी व्यवस्था है। मेरी कोशिश होगी कि आगे चलकर पक्के पुल का निर्माण कराऊं। लेकिन गांव के लोग बहुत भोले भाले होते हैं, वो शायद उतने जागरूक नहीं होते। अब जब बारिश का मौसम आ रहा है तो जिन जिन जगहों पर पीपा पुल लगाए गए हैं या जिन जिन शहरों में पीपा पुल बनाए गए हैं, उन्हें बारिश के मौसम में हटा लिया जाता है और बारिश का मौसम समाप्त होते ही फिर से इसका निर्माण कर दिया जाता है। लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी होने के कारण जब बारिश का मौसम आने पर पीपा पुल हटाया जा रहा है तो बहुत सारी महिलाएं अचानक ही इकट्ठा होकर पीपा पुल हटाए जाने का विरोध करने लगी तथा तरह तरह से नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री को लेकर बातें करने लगी कि पहले तो उन्होंने इस पुल का निर्माण कराया और अब यह हटाया जा रहा है। लेकिन कोई उन्हें ये बात समझाने की कोशिश नहीं कर रहा है कि ये एक टेम्परेरी व्यवस्था है। अभी हाल ही में बंधा रोड पर विद्युत उपकेंद्र के उद्घाटन के मौके पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने फिर से दोहराया। उनका कहना था कि बंधा रोड के चौड़ीकरण का कार्य कराया जाएगा अब, और उन्होंने पीपा पुल की जगह पक्के पुल से संबंधित जो भी जानकारी है संबंधित विभाग को भेज दी है। उनकी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द यहाँ पर पक्के पुल का निर्माण कराया जाए। तो लोगों को समझना चाहिए कि पीपा पुल जो है एक टेम्परेरी व्यवस्था है और जब बारिश का मौसम आता है तो बाढ़ या अन्य वजहों से किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इसलिए पीपा पुल हटा लिया जाता है और बारिश का मौसम समाप्त होते ही फिर से पीपा पुल का निर्माण कर दिया जाता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बल्कि इंतजार करना चाहिए कि जब अन्य नेताओं ने सुध नहीं ली तो नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने सुध ली। उन्होंने पीपा पुल का निर्माण कराया। तो जब वो आश्वासन दे रहे हैं, वो जब कह रहे हैं कि मैं कोशिश में लगा हूं कि पीपा पुल की जगह पक्के पुल का निर्माण हो जाए, तो लोगों को विश्वास जरूर करना चाहिए कि आगे चलकर पक्के पुल का निर्माण भी यहाँ पर करा दिया जाएगा। इसको लेकर नगर चेयरमैन ने भी लोगों को अपनी तरफ से मैसेज जारी किया। उन्होंने अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। वो दरअसल जो पीपा पुल नियमतः जहाँ भी बनता है, जहाँ पक्का पुल नहीं होता वहाँ पीपा पुल आर्जी एक व्यवस्था के तहत बनाया जाता है और उसमें सरकार का शासनादेश है कि पीपा पुल 15 जुलाई के बाद उसे हटाया जाना होता है और 2-3 महीने जब बाढ़ का टाइम ख़त्म होता है फिर वो दोबारा पीपा पुल स्थापित हो जाएगा। तो उसी के तहत मऊ में जो ढेकुलिया घाट पे पीपा पुल माननीय मंत्री जी के प्रयास से बना था, वो हटाने की प्रक्रिया PWD विभाग द्वारा कराई जा रही है। और ये कॉमन सेंस की बात है कि जैसे बहुत बाढ़ आ गई, वो पीपा पुल बह गया तो बह के कहीं भी जाके टकराएगा तो कहीं भी हादसा हो सकता है। इसलिए एहतियाती तदबीर के तहत सरकार ने ये नियम बना रखा है और इसी नियम के तहत हटाया जा रहा है जो वहाँ पीपा पुल बन रहा है, जो रखा गया था। तो अब वो पीपा पुल 3 महीने तक बन रहेगा, 3 महीने बाद फिर अब पुनः स्थापित हो जाएगा। हालांकि माननीय मंत्री जी पक्का पुल के लिए भी उसमें सर्वे वगैरह हो चुका है, एस्टिमेट का काम चालू है, उसमें लगे हुए हैं। मुझे तो उम्मीद है कि अगले साल 1 आध बरसात 2 बरसात और परेशानी होगी, उसके बाद मुझे लगता है कि पक्का पुल ही बन जाएगा वहाँ।